नहीं, मैं आपको ना भेज दूंगी, मैं शेयर कर देंगे। ठीक है। तो आज हम श्रीमद् हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय के। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पहले स्कंध के 5वें अध्याय के हम लोग 15वें श्लोक से शुरू करने वाले हैं कथा को। इस चैप्टर में अभी तक हमने जाना व्यासदेव जी असंतुष्ट है। नारद मुनि बताते हैं कि आपकी असंतुष्टि का कारण है कि आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की डायरेक्ट महिमा का वर्णन किया गया हो। और सूत गोस्वामी सॉरी व्यासदेव जी से नारद मुनि कहते हैं कि आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे भगवान की इंद्रियां तुष्ट हो, भक्तों की इंद्रियां तुष्ट हो, जिससे भगवान की महिमा का, जिस ग्रंथ में भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष वर्णन हो। ये बोल रहे हैं व्यास देव जी से नारद मुनि। तो नारद मुनि क्यों कहा ग्रंथ लिखने के लिए, उसके पीछे कुछ कारण है। पहली बात तो ये है कि सब लोगों में किसी ना किसी साहित्य को पढ़ने की रुचि रहती है। अगर उनको आध्यात्मिक साहित्य नहीं मिलेगा तो फिर वो भौतिक साहित्य पढ़ेंगे, और भौतिक साहित्य से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए उनको आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में भी ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना जिसमें देवी देवताओं का वर्णन बहुत ज्यादा है, फिर पता ही नहीं लगेगा भगवान कौन है। जो श्री व्यासदेव जी हैं वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, उनकी इंद्रियां पूर्ण है। ठीक है। और वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकते हैं। वो भगवान की भक्ति में दृढ़ है, व्रत नियम तपस्या का पालन करने वाली हैं। और उनको भगवान, वो जनता के कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो चाहते हैं कि कलयुगी लोगों का उद्धार हो। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को भागवतम लिखने की प्रेरणा दी और उनको बोला कि आपने अब तक जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने देवताओं की पूजा का वर्णन किया। अगर आप कोई ग्रंथों को पढ़ेगा तो वो भटक सकता है और हो सकता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने लग जाए, है ना। तो जैसे कोई नाव चल रही है तो सडनली एक तूफान आया तो नाव क्या होगा, नाव अपनी डायरेक्शन खो देगी। तो वो कह रहे हैं कि आपने भगवान का वर्णन अपने साहित्यों में कम किया है, अन्य चीजों का वर्णन, देवी देवताओं को उनकी पूजा का, उनके नाम रूप यश का वर्णन अधिक किया है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना ही ना करते जिससे लोगों का मन भ्रमित हो जाए कि हम किसकी पूजा करें, इतने सारे देवताओं की पूजा, देवता है किनकी पूजा करें, और उनको सिर्फ ये बताते कि ओनली कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो आइडली उनकी निंदा कर रहे हैं जो उन्होंने साहित्य में सकाम कर्मों का वर्णन किया है। ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हम 15वें श्लोक पे चलते हैं। 15वां श्लोक है, जगुपस्तिम धर्म कृति कृतेनुशासतः स्वा, ऐसे निगाया जाए, जग उपस्थितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यदवाक्यो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। इसमें कहते हैं सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा ही करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो भोगों को भोगना चाहते हैं। आप ही देखो दुनिया में लोगों की क्या प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो लोगों भोगों को भोगें, है ना। अब लोग इतना सारा सकाम कर्म करते हैं, जैसे कहीं पे दिया लगाया, कोई व्रत रखा, उसके बदले में उनकी कोई इंटेंशन होती है, उनको भोग चाहिए होते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने जो अपने ग्रंथ लिखे उनमें आपने क्या किया, उन आपने उनकी ये जो भोगों को भोगने की प्रवृत्ति है उसको हवा दे दी एक ढंग से। जैसे अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस आ रहे हैं कि दो जो हमारे महात्मा हैं, अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी, उन्होंने कहीं पे ऐसा बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए बच्चों को, या फिर मतलब उन्होंने थोड़ा सा
बताया है कि थोड़ा सा ये, अगर ऐसे हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में आज के बच्चे रहेंगे तो फिर जो शादी ब्याह है की जो पवित्र रस्में है ये तो खत्म ही हो जाएंगी। आइडिया हमने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन लोगों ने इसका बहुत बड़ा बवंडर बना लिया है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि देखो दुनिया में ऑलरेडी इतनी ज्यादा अनर्थास हैं इंसान के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं तो कहीं ना कहीं पे उन वृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि जी लड़कियां छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, या उनको पहनने में क्या बुराई है, उनके साथ ऐसा उनको बांध के क्यों रखा है। बात बांधने की नहीं है। अ, एक मनुष्य में प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर उसमें सामने वाला कोई व्यक्ति है जिसके कपड़े ऐसे हों, तो उस व्यक्ति की अट्रैक्ट होने की वृत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी सामने वाले इंसान के प्रति। तो ऑलरेडी दुनिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप देखते हैं रेप केस, मर्डर केस, है ना, ये सब कुछ बड़ी नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, इन चीजों को करने में ऐसा नहीं क्योंकि बुराई है, इससे दूसरे लोगों की जो प्रवृत्ति है उसको हवा मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास देव जी ने जो ये ग्रंथ लिखे हैं, जैसे उन्होंने श्रीमद् भगवत और लिखा, सॉरी, महाभारत ग्रंथ लिखा। अब महाभारत में उन्होंने धर्म का भी वर्णन किया है, अर्थ का भी वर्णन किया है, उन्होंने काम का सबका वर्णन किया है। और उसमें उसी में क्या है, उसी में भगवत गीता भी है। उसी ग्रंथ में महाभारत, जो भगवत गीता है बेसिकली ये महाभारत का पार्ट है। ठीक है, तो अब लोगों की क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, एक्चुअल में महाभारत का सार क्या है। महाभारत का सार है भगवत गीता। कि महाभारत को कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो कहानियों को पढ़ते पढ़ते अंत में व्यक्ति क्या आएगा, अंत में व्यक्ति भगवत गीता तक भी पहुंचेगा। और भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसके मन में इच्छा आएगी चलो कि मैं भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ता हूं, उसको समझ आएगी कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग भगवत गीता की प्रति कम रुचि दिखाते हैं और जो बाकी चीजों का वर्णन है महाभारत में, धर्म अर्थ काम का, उसके प्रति ज्यादा रुचि दिखाते हैं। ठीक है, तो आइडली अगर हम लोग धर्म कर रहे हैं तो धर्म का प्रयोजन ये होना चाहिए, धर्म का लक्ष्य ये होना चाहिए कि इससे मेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म इसलिए करता है कि उसको भोगों को भोगने के साधन और मिले, कोई व्यक्ति व्रत इसलिए रख रहा है कि मुझे नौकरी लग जाए, कोई व्यक्ति व्रत रख रहा है कि हमारे घर में गाड़ी आ जाए, कोई व्यक्ति व्रत रख रहा है कि मेरे को अच्छा धन मिल जाए, कोई व्यक्ति व्रत रख रहा है कि मैं पास हो जाऊं, ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो उससे होगा क्या, चीजें तो ये सारी मिल जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। देवी देवताओं को काम ही ये है। देवी देवताओं ने क्या करना है, जैसे अभी कई बार आपने देखा होगा कई बार एक्सचेंज ऑफर चलती है। एक्सचेंज ऑफर क्या चलती है कि अपने घर का कोई पुराना सामान ले आओ, उसके बदले में कुछ पैसे डाल के नया सामान वो दे देते हैं। लाइक प्रेशर कुकर या कोई और, जैसे पुरानी गाड़ी दे दो उसके बदले में आपको नई गाड़ी दे देंगे, है ना, मतलब कुछ पैसे डाल के। तो देखने में ये ऑफर्स बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें लगता है अरे वाह, ये पुराना कुकर था घर में ऐसे पड़ा था, जाके दे दिया, नया कुकर ले लिया। वो क्या करेंगे पुरानी चीज का, पुरानी चीजें जैसी थी वैसी चीजों की आज के जमाने में क्वालिटी नहीं है। जो पुरानी स्टील थी और आज की स्टील है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी स्टील टूटती नहीं थी, स्टील के बर्तन आजकल टूट जाते हैं। पुरानी चांदी और आज की चांदी में फर्क देखो, पुराने सोने और आज के सोने में फर्क देखो। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके पुराने सामान को लेके उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको नए में कन्वर्ट करेंगे, ज्यादा पैसों में बेचेंगे, राइट। लेकिन हमें लगता है हमने फायदे का सौदा कर लिया। तो देवी देवता क्या करते हैं, आपने भक्ति करी, बहुत अच्छे से भक्ति करी, बदले में आपने क्या मांग लिया, आपने कुछ भी, जैसे आप सपोज करो आपने पूरा दिन माला का जाप किया, बदले में आप बोलो जी मुझे 10 रुपए दे दो। तो आपको ये नहीं पता कि जो माला का जाप किया आपने वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगा सकता है, लेकिन आपने बदले में क्या मांग लिया, 10 रुपए, है ना। तो हमें पता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग धर्म इसलिए करते हैं ताकि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि
जो व्यक्ति भक्ति करता है उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, साथ में उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ये जो हम धर्म के नाम पर अलग अलग व्रत पुण्य कर्म करके दान दे के ये जो हम काम कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इससे हमें लिमिटेड बेनिफिट होगा। ठीक है, लिमिटेड बेनिफिट क्या? पहली बात तो जो भी चीज हमने मांगी है वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगी नहीं। सपोज करो आपने गाड़ी मांग ली, बहुत व्रत नियम पुण्य किया, बाद में आपने मांग ली एक गाड़ी। अब गाड़ी क्या सारी जिंदगी 60 साल तक एक ही गाड़ी चलती रहेगी ना? कभी तो वो टूटेगी फूटेगी, नई गाड़ी चाहिए होगी। तो वो गाड़ी हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन जो आपने भागवतम की क्लास लगाई, भगवत गीता की क्लास गाई, आपने माला करी, आपने भगवत गीता को पढ़ा, ये तो मृत्यु के बाद भी काम आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है लोग सिर्फ धर्म तक फंस के रह जाते हैं, धर्म अर्थ काम, बस मोक्ष तक कोई पहुंचता ही नहीं। तो वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि आपने काम अच्छा किया महाभारत लिख के। आपका उद्देश्य भी ये होगा कि लोग भगवत गीता को पढ़ें, जो कि महाभारत का पाठ है, उसके थ्रू भगवान तक पहुंचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग भगवत गीता तक पहुंचते ही नहीं है, या भगवत गीता में रुचि नहीं दिखाते। वो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज ने कौन सा यज्ञ किया, किस व्यक्ति ने कौन सा यज्ञ किया, पुण्य कर्म किया, उसको उसके बदले में क्या मिला, फिर वो सारे उन कामों में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन समझ आई कि सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो मनुष्य तो चाहता ही है कि खाओ पियो ऐश करो। अब कोई ग्रंथ लिख के कोई व्यक्ति बोले तुम ये वाला काम करो, तुम्हें और खाने पीने ऐश करने के लिए मिलेगा, तो इसका मतलब तो हमने उसकी वृत्ति को हवा दे दी ना, और ज्यादा भड़का दिया। ठीक है, यह अत्यंत घृणित और अनुचित है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी, सपोज करो कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, हम उसको बोले ये 2 मुर्गे और ले ले और काट ले, या तो ये व्रत कर ले, इससे तुम्हें 2 मुर्गे और मिल जाएंगे काटने के लिए। ये तो हमने गंदा काम कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आपने जो ये साहित्यों में अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन किया, सकाम कर्मों का वर्णन किया, ये गलत है, क्योंकि आप एक महान ऋषि हैं और लोग आपसे उपदेश प्राप्त करते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं। अब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए ये जो राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और विराट कोहली हैं, इनको ये आइडल के रूप में लेते हैं। अगर ये लोग कोई गलत काम करेंगे तो बच्चे इनसे गलत प्रेरणा लेंगे। ठीक है, तो आइडली जो लोगों को लोग फॉलो करते हैं उनको गलत काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो व्यासदेव जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बेसिकली उन्होंने देवी देवताओं को ग्लोरीफाई इतना कर दिया अपने ग्रंथों में कि लोगों को भगवान क्या है इस विषय में उनमें मतभेद हो गया, उनको पता ही नहीं चल रहा भगवान कौन है। ठीक है, तो कहते क्योंकि लोग आपके उपदेशों से मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं, इसलिए आपने जो काम कर्मों का वर्णन किया है लोग वो करेंगे तो सही। आपने लिखा ये व्रत करो इससे तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, वो व्रत तो करेगा लेकिन पत्नी तक सीमित रह जाएगा। उसको ये नहीं पता कि अच्छी पत्नी का मतलब क्या है। वो पत्नी घर गृहस्थी के काम करेगी, तुम और समय भक्ति में लगाओ। तो निषेधों की परवाह नहीं करेंगे, वो आपके ग्रंथों को पढ़ेंगे, लेकिन ग्रंथ करके जैसे पढ़ के जैसे डूज एंड डोंट होते हैं ना, कि ये काम करने हैं ये काम नहीं करने, तो जो काम करने हैं वो तो वो करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जो उसके नियम है या जो डोंट है या जो काम नहीं करने उसको उससे वो हटेंगे नहीं। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पशु की बलि दी जा सकती है यज्ञ में। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने भी कहीं पे लिखा होगा कि हाँ पशु बलि, उन्होंने वर्णन किया होगा कि उस राजा ने यज्ञ किया उसमें उसने पशु बलि दी। अब लोगों ने ग्रंथ पढ़ा, अब लोगों की मांस खाने की इच्छा है, तो लोग बोलेंगे देखो उस राजा ने बलि देके खाया था ना, अब मैं भी बलि देके खा सकता हूं। तो व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि वहां पे वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण वाले ब्राह्मण अच्छे थे, उन्होंने ब्राह्मणों ने मंत्रों का पाठ अच्छे से किया, तो जो पशु योनि थी उससे जिसकी बलि देगी दी गई पशु की उसका अंत हुआ, उसको मनुष्य जीवन मिला। लेकिन जो व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ेगा वो एक बकरा लाएगा, उसको काट के खा लेगा बलि चढ़ा के, वो बोलेगा ये देखो हमारे ग्रंथों में लिखा है। ठीक है, तो उनको ये नहीं पता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए आपके ग्रंथों को फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन जो बातों को फॉलो नहीं करना, जो नियम बनाए गए हैं, जो काम भक्ति के मार्ग में रुकावट है, उनको वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी को जुकाम हो गया, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, तो डॉक्टर कहता है साथ में क्या करना है, तुमने आइसक्रीम नहीं खानी। डायबिटीज का पेशेंट है, उसको दवाई देगा, साथ में बोलेगा तुमने मीठा नहीं खाना। अब प्रॉब्लम ये है जिस चीज को मना कर दो बंदे का मन ज्यादा खाने को करता है।
नॉर्मली हो सकता है आपका मन ना बहुत ज्यादा खाने में ना जाता हो, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा खाने का मन करता है। उस दिन छोटी सी भी चीज घर में, कद्दू की सब्जी बनी होगी, उसको भी खाने का मन करेगा, क्योंकि आज व्रत है। तो व्यक्ति को जिस काम के लिए मना करो वो ज्यादा ललचाता है उस काम को करने के लिए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, नहीं, अगर ठीक होना है तो इस काम को छोड़ना पड़ेगा। अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो आपको शुगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वेद व्यास जी अपने ग्रंथों में सकाम कर्मों का वर्णन करेंगे तो लोग उस तरफ लग जाएंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे। इसलिए उनको ऐसे ग्रंथ लिखने के लिए उनकी भर्त्सना की गई है, उनको डांटा गया है नारद मुनि द्वारा। आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा सबको ये वाला। ठीक है, आगे चले। जी माता जी। मेरी कोशिश होती है बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊं, और जब आप भागवतम को पढ़ें तो आपको भागवतम समझ में आए, आप भागो मत कि श्लोक समझ में नहीं आया तो छोड़ के आगे चल पड़े, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजना न पक्वथोपतेत् ततो यदि यत्र कवया भद्र अभद्रम भूदमुष्यम की को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यहाँ पे कहते हैं, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त है होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ लाभ नहीं मिलता। बहुत सुंदर बात कही गई है इस श्लोक में। इसमें क्या बताया गया है कि देखो, अब हमने जन्म लिया, अब हम ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? हम अपने पितरों के ऋणी हैं, क्योंकि पितरों की कृपा से हमें, देखो, हमें ना जमीन जायदाद मिलती है, पैदा होते ही हमने कमाई नहीं होती। किसकी कृपा है? हमारे पूर्वजों की। दादाजी से पिताजी को मिली, पिताजी से हमें मिलेगी। ठीक है। देवताओं के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि देवता देखो हमें सूर्य का प्रकाश देते हैं, वायुदेव हमें वायु देते हैं, इंद्रदेव वर्षा बरसाते हैं, तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। हम गुरु के ऋणी होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। हम माता पिता के ऋणी होते हैं। हम समाज के ऋणी होते हैं, हम सड़कें यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, पार्क यूज करते हैं, हमारे ऊपर इन सब चीजों का ऋण है। ठीक है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो इन सारे ऋणों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जैसे अब हम लोग क्या करें, जैसे पितरों का ऋण है हमारे ऊपर, तो हमें श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता डेली पढ़ना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा? उससे जो उसके पितर हैं उनका अपने आप ही उद्धार हो जाएगा, तो पितृ ऋण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ठीक है। आइडली क्या करना चाहिए? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये सारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि मनुष्य को सारे कर्तव्यों को भूलकर भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि लोग भक्ति में आ तो जाते हैं, भाव में आके भक्ति में आ जाते हैं। जैसे सपोज करो मंदिर में आए, वहां देखा सब लोग नृत्य कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा, भाव से भक्ति में तो आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, फिर बाहर जाके कोई कोई बात सुनी तो फिर भक्ति के मार्ग से हट गए, या फिर स्टार्टिंग में ना इतनी श्रद्धा पक्की नहीं होती, बहुत जल्दी। जैसे कैसे बताऊं, जैसे कोई छोटा सा पौधा है, जब वो पेड़ बन जाएगा ना तो आंधी तूफान वर्षा ओले सब सह लेगा। लेकिन जो छोटी सी कली है, उसके ऊपर ओले गिरेंगे, आंधी वर्षा तूफान आएगी, वो नहीं सह पाएगी, वो पौधा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भक्तों की श्रद्धा इतनी परिपक्व नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती। तो कई बार व्यक्ति भगवान की सेवा में लग तो जाता है, लेकिन कई बार बुरी संगति के प्रभाव से वो क्या करता है, वो सेवा से भटक जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अजामिल ब्राह्मण था, भगवान की सेवा करता था, वेश्य को देखा, भटक गया मार्ग से। भरत मुनि थे, बहुत अच्छे ऋषि थे, सडनली क्या हुआ, हिरण में वृत्ति हुई, लास्ट में क्या हुआ, मृत्यु हुई, हिरण का जन्म मिल गया। तो स्टार्टिंग में पतन हो सकता है, व्यक्ति कोई भक्ति को मार्ग को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसका हो सकता है उसको उसका पतन हो जाए, वो फॉल डाउन हो जाए, वो नीचे गिर जाए। लेकिन फिर भी, इतना होने पर भी वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा।
अगर उसकी इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुई तो वो अगले जन्म में भक्ति कर लेगा। ठीक है, वो अगले जन्म में अपनी यात्रा को पूरी कर लेगा। हमेशा एक श्लोक याद रखना चाहिए, नेहा विक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। कि थोड़ी सी भी भक्ति की हुई आपको जीवन में बड़े से बड़े भय से मुक्ति दिला सकती है। जीवन का सबसे बड़ा डर कौन सा है बताओ, क्या डर है जीवन का सबसे बड़ा? मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु का। मृत्यु डर नहीं है। और इससे बड़ा डर कौन सा है जो लोगों को पता नहीं है? मृत्यु तो सबको आनी ही है। माता जी, अगला जीवन क्या मिलेगा? यस। तो जीवन का सबसे बड़ा डर ये है कि इस जन्म में तो भगवान ने अच्छे घर में जन्म दे दिया, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ दे दिया, मैं इन चीजों को भोग रहा हूं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या मुझे मनुष्य का जीवन मिलेगा? क्या मैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर तो नहीं बन जाऊंगा? आपको क्या लगता है जो हमारे घर में ये छिपकलियां घूमती हैं, कॉकरोच घूमते हैं, सड़क पे कुत्ता देखते हो, बिल्ली देखते हो, आप लगता है शुरू से ये कुत्ता कुत्ता ही था, हजारों करोड़ों साल से कुत्ता कुत्ता ही था? अरे नहीं भाई, वो भी कभी इंसान था, उसने भक्ति नहीं करी, आज वो उसको वो वाला जीवन मिला। हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, हम भी किसी टाइम पे मनुष्य, पशु, पक्षी और आदिवासी रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम कभी पूर्व जन्म में पशुओं की योनि में नहीं थे, वो तो हमने किसी जन्म में अच्छा कर्म किया होगा तो मनुष्य की योनि मिल गई। अगला जन्म कैसा होगा ये डिपेंड करेगा मेरा इस जन्म का कर्म कैसा है। जैसा मैंने इस जन्म में कर्म किया वैसे मुझे अगला जन्म मिल जाएगा। तो भक्ति करने का बेनिफिट क्या होता है? अभी आप लोग भगवत गीता, भागवतम की क्लास लगा रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है? भले ही समझ आए ना आए, भले ही यहाँ पे मैं हिंदी छोड़कर मैं मलयालम बोलनी शुरू कर दूं, मैं कन्नड़ा बोलनी शुरू कर दूं, मैं तमिल बोलनी शुरू कर दूं, आपको कुछ ना समझ आए, लेकिन इस क्लास में बैठने का बेनिफिट क्या होगा? आप अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे। पहली बात तो क्लियर है, जो व्यक्ति माला कर रहा है, जो व्यक्ति भागवत की क्लासें लगा रहा है, गीता की, एक बात की श्योरिटी है, भले ही हम इस जन्म में भगवान के धाम तक ना पहुंच पाए, अगले जन्म में अगर हमारा अगला जन्म हुआ तो किसी ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां पे शुरू से भक्ति हो रही हो। अभी तो हमें 40 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में आके, 60 साल की उम्र में आके पता लगा ना भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होती है। वहां पे हमें स्टार्टिंग में पता होएगा, जैसे हमारे बच्चों को पता है भक्ति करनी होती है ना? अब किसी भक्त के घर में छोटा बच्चा जन्म लेगा, वो स्टार्टिंग से उसको माला करने की आदत डालेगा, उसके घर में अनियन गार्लिक पहले से नहीं बनता होगा। ठीक है, तो सबसे बड़े भय से रक्षा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, और उसके बाद सपोज करो वो भक्ति नहीं कर पाया, कोई व्यक्ति है उसने थोड़ी सी भक्ति करी उसके बाद छोड़ दी, फिर भी वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा। वो क्या होगा? वो अगला जन्म में उसको अवसर दिया जाएगा अपनी भक्ति को पूरा करने का। इसके विपरीत अगर हम दुनियावी काम कोई करते हैं, सपोज करो हम आईएएस के पेपर को क्लियर करने की तैयारी करते हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगाए, आईएएस क्लियर नहीं हुआ, अब आईएएस की पढ़ाई का कोई फायदा है? 6 साल बाद कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम को क्रैक नहीं किया। तो अब आप घर पे बैठ जाओ, जाओ कोई बिजनेस खोल लो, तो जितनी आपने पढ़ाई करी बेकार हो गई। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिली, अब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई फायदा है? मेरे पास कितने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे बैंक में, कितने ही, और मुझे बड़ी हैरानी होती थी, बीटेक एमटेक करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, बैठ के नोट गिन रहे हैं। तो कोई फायदा हुआ शिक्षा का? कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो हम दुनियावी काम करते हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, चाहे 100% हम उनमें दे दें, मृत्यु आएगी, चाहे आप पीएचडी करके मरे हो, चाहे आप एमबीबीएस करके मरे हो, मृत्यु के बाद फिर से अगले जन्म में नर्सरी क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो भी तब अगर मनुष्य का जन्म मिले, कुत्ते बिल्ली का जन्म मिला तो नर्सरी क्लास भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दुनियावी कामों से कोई चाहे 100% दे दो अपनी कर्तव्यों को, अपनी वृत्तियों को, कोई फायदा नहीं होने वाला, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने भगवान की भक्ति कर ली, चाहे थोड़ी देर के लिए करी, लेकिन बेचारा उसका पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया, गिर गया, फिर भी भगवान उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठा ही लेंगे कभी ना कभी। ठीक है, श्लोक को दोबारा से पढ़ते हैं और देखो भी समझ आया। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, मतलब अपने कर्तव्यों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है अट्रैक्शन में आके भक्ति करना शुरू कर दे बाकियों को देख के, बाद में हो सकता है भक्ति करना छोड़ दे, तो भी उसके असफल होने का खतरा नहीं रहता, तो भी वो असफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान फिर से मौका देंगे। इसके विपरीत अभक्त, इसके सिवाय जो अभक्त होता है, जिसने कभी भगवान की भक्ति करी नहीं, चाहे अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, चाहे अपनी ड्यूटीज 100% निभाए, बीवी बीवी का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, धन कमा के लेके आए, अच्छी एजुकेशन करता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पूरे अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों को निभाए, उसे कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सारी चीजें साथ में थोड़ी ना जाएंगी। श्लोका क्लियर हो गया सबको? जी माता जी। जी आगे माता चलो। जी। राइट, आगे है। तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपदे उपर्यद तल्लभते दुःखवदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। यहाँ पे बताया गया है, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान और तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निमंतक लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि अगर आप धर्म कर रहे हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं वास्तव में, तो धर्म करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, मैं पितरलोक में चला जाऊं। अलग अलग लोकों में जाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्या कह रहे हैं, धर्म का उद्देश्य इस जीवन में सुख भोगना नहीं होना चाहिए, जो पिछले श्लोक में आपने पढ़ा। अब बता रहे हैं कि धर्म का उद्देश्य ये भी नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाए जी, वहां जाके एंजॉय करूं, ना ना ना। क्योंकि जो भगवान की भक्ति से सुख मिलता है, वो चाहे ब्रह्म लोक से लेके पाताल तक किस मर्जी लोक में घूम लो, भगवान की भक्ति से ऊपर का सुख कहीं पे भी नहीं मिल सकता। और हमें सुख दुख की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। अब आप चाहते हो आपके जीवन में दुख आए, नहीं चाहते फिर भी दुख आ जाता है ना। ठीक है, जब हम चाहते नहीं हमारे जीवन में दुख आए, दुख आ जाता है, तो सुख भी जीवन में अपने आप ही आ जाते हैं। सुखों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट सुख मिल जाएगा। जैसे आप एरोप्लेन में जब सैर करते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से कहीं यात्रा करते हैं, तो वहां पे अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो ब्रेकफास्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा। शताब्दी में जाओगे, बाय डिफॉल्ट ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको इस जीवन में भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मतलब मुझे घर गाड़ी बंगला मिले, ना ही स्वर्ग प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए भगवान के धाम में जाने की कोशिश करें, तत्व को जानने की, भगवान को जानने की कोशिश करें। क्योंकि जो इंद्रिय भोग है, वो तो पुण्य कर्म के अनुसार अपने आप ही मिल जाएगा। चाहे 4 घंटे नौकरी करो, चाहे 8 घंटे, चाहे 12 घंटे, चाहे 24 घंटे, जितना किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। मैं बैंक में नौकरी करती थी 12 घंटे, जितना मैं 12 घंटे में कमाती थी, आज की डेट में मैं 3 घंटे में उससे डबल कमा लेती हूँ। ठीक है, तो कैसे हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि भक्ति में लग गए। अब जो पुण्य कर्म पिछले जन्म में किया, उसके अकॉर्डिंग पैसा आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है नौकरी करूं या छोड़ दूं। अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो मुझे पैसा मिलेगा। हाँ, कर्तव्य तो करने ही पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाए। भगवान ने हर पक्षी के लिए अनाज रखा है, खाना रखा है, लेकिन घोंसले से उड़कर खुद जाना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि घोंसले से उड़कर दाने की खोज में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और क्या करो, भक्ति करो ही ना। तो धन कमाओ, लेकिन भक्ति के लिए समय बचा के रखो। राइट, आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।